नंबर पहले पॉइंट में हम लोग देखे कि हैबिटेट क्या होता है। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ फिर से। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म ये चारों तरफ जो प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं उसको लेके उसका हैबिटेट बनता है। तो अब जो रहते हैं मंकी का नॉट ओनली मंकी, टाइगर का नॉट ओनली टाइगर, फ्रॉग का नॉट ओनली फ्रॉग बट ऑल्सो ऑल द अदर टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन देयर सराउंडिंग। तो वो हो गया सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे बी शेयर और मे शेयर द सेम हैबिटेट। एक हैबिटेट में अलग अलग के रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखे Yes, sir. हैबिटेट में रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होना है और कुछ हैबिट आदत होना है जिनकी वजह से वो लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सकते हैं which enable a plant and animal to live in a particular habitat. It's called adaptation. Yes, sir. ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हैबिटेट हम लोग देखें यहाँ पे हैबिटेट में रहने के लिए जो स्पेसिफिक फीचर होना है उसको एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये जो Yes. हैबिटेट है हैबिटेट का कई तरह का हैबिटेट है। कई टाइप देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स बट उनमें से कुछ मेन हो गया। एक हो गया टेरेस्टेरियल जिसे हम लोग मुख्य तौर में जमीन में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहेंगे ऑन द लैंड। और जो पानी में रहते हैं Yes, sir. उनको हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट कहेंगे। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, there is a wide variety of organisms present in different habitats. There is a wide variety of organisms present in different habitats. हमने यहाँ पे पॉइंट पे देखा कि एक ही हैबिटेट में कई तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर करके रह सकते हैं। बट यहाँ पे भी वही बात कहा गया वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कई तरह के किस्म किस्म के ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में या अलग अलग हैबिटेट में प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। फ्रॉग का हैबिटेट, यहाँ पे बॉफेलोज का हैबिटेट, वहाँ पे गोट्स का हैबिटेट, वहाँ पे सबका अलग अलग। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में वेराइटी वेराइटी का ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। समझ में आया? कुछ खास है नहीं इसमें। Yes, Plants, sir. animals and microorganisms together constitute biotic component. Yes, प्लांट्स लोगों को लेके, प्लांट्स को लेके, एनिमल्सों को लेके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो सूक्ष्म जीव है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन लोगों को जिनमें जीवन लाइफ पाया जाता है उनको लेके बायोटिक कंपोनेंट बनता है, याद रखना। और जिनमें लाइफ नहीं होता जैसे कि पत्थर, रॉक, सॉयल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, इनको Yes, sir. कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स of our surrounding. Biotic means in which we can found the life. Abiotics means where life is absent. The organisms or the Yes, body in which life is not present is known as abiotic components of the surrounding. So let us know characteristics of living things. What are the characteristics of living things? They need food. Yes, they need food, air, water to grow and for the other process. So important point is what they need to grow. They need food, air, and water to grow. So this is the first characteristic shown by the living organism. Second characteristics, the young ones grow into adults. Okay. yes, First sir. one is they need food, air, and water to grow. And second one is what to grow. The young ones became grown into adults or grow into adults. Third point, they respire. Animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. They utilize oxygen and release carbon dioxide from the body. But plants so reverse one. Plants take carbon dioxide and give out oxygen. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया? पॉइंट नंबर 3, दे रेस्पायर। हेलो। Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, Yes, sir. समझ आ गया. they respond to changes in the surrounding, that is stimuli. They respond to changes in the surrounding. There is a plant, touch me not plant. तो उसके पत्तियों में हल्का सा फूंक लगा दोगे या टच कर दोगे तो वो सिकुड़ जाता है।
वो बंद कर लेता है अपने Yes, लिप sir. को, उसे कहते हैं रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, दे रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग्स। So not only the plant but also the animals also। हम लोग भी मच्छर काटता है तो उसी जगह को एक जगह से जोर से चाटा मारते हैं या खुजलाते हैं या कुछ और करते हैं, ये होता है रेस्पॉन्ड। They Yes, all sir. get rid of waste produced in the body, excretion, yes। शरीर में जो गंदगी पैदा होता है उसको साफ करते हैं, जिसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, बाय यूरिनेशन एंड पॉटी एटसेट्रा, स्टूल पास करना। दे ऑल गेट रीड ऑफ वेस्टेज। शरीर में जितने भी प्रकार के, चाहे पसीना हो या फिर आप टॉयलेट जाओ या कुछ भी जाओ, जितने भी गंदगी होते हैं शरीर में उसको साफ करते हैं बाय एक्सक्रीशन एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। Yes, sir. दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, खुद की तरह बनाते हैं। They reproduce their own kind, बच्चा पैदा करते हैं लोग। They give birth to their same offsprings, same kinds of plants, the plants होगा, animals तो animals होगा। They reproduce, next point, okay। Yes, sir. Point number 7, they have a definite lifespan। Definite lifespan, जीवन काल समय। Definite lifespan मतलब एक तय किए हुए समय तक ही वो लोग जीवित रहते हैं। Can human beings live up to what, 50 or 200 years? If yes, maybe someone, but not by all. The average lifespan of the human beings is average 80 to 100। 80 से 100 साल तक एक आदमी बच सकता है। ऐसे आम का पेड़ का अलग है, पैरट का अलग है, बनाना ट्री का अलग है, सबका अलग अलग एक लाइफ स्पान होता है, कितने दिन तक, कितने समय तक वो लोग जी सकेंगे। They have a particular structure and are made up of cells। इनका एक अलग सा एक स्ट्रक्चर बनावटी है, और ये लोग किससे बने हुए रहते हैं? सेल से बने हुए रहते हैं, कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे शो मूवमेंट, और एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। So these are the 9 characteristics of living things। So let me repeat once again। First one is they need food, second one is they grow into adults, third one is they respire, fourth one is they respond to stimuli, fifth one is they show excretion, sixth one is they show reproduction, seventh one is they have definite lifespan, eighth one is they are made up of cells, and ninth one is they show movement, locomotion, मूवमेंट। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. सो हैबिटेट का दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे देख लेते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म फाइंड्स कंफर्ट, सेफ्टी, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुइटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल। यस, हैबिटेट एक रहने का जगह है, ऐसा जगह जहाँ पे उनको कंफर्ट फील हो सके, आरामदायक हो, सेफ्टी, सुरक्षित महसूस कर सकें, फूड खाने को कुछ मिले, वाटर भी मिले, एयर भी मिले, और रहने के लिए जगह भी मिले, और सुइटेबल कंडीशन, सुहावना मौसम भी मिले, फॉर ब्रीडिंग, प्रसव करने के लिए, एंड सर्वाइवल, और बचे रहने के लिए। ब्रीडिंग, बच्चा पैदा करने का प्रोसेस। तो हैबिटेट समझ में आया? ये सब उनको मिलना चाहिए फैसिलिटी, तो उसे हम लोग उसका हैबिटेट कहेंगे। Yes, It has sir. components, one is biotic, जितने भी लिविंग थिंग्स है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया बायोटिक, और एबायोटिक जितने भी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है वो हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और हैबिटेट। एग्जांपल में इसमें दिया गया है रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, एबायोटिक। तो बायोटिक एबायोटिक समझ में आया? ये दो Yes, कंपोनेंट। sir. तो व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स? देखो, पहला हो गया ऑटोट्रॉप्स, जो लोग खुद से अपना खाना बना लेते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉप्स मींस योर न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मींस सेल्फ
and trophs means your nutrition, self nutrition. Next one is heterotrophs. Hetero means different and trophs means your nutrition, different modes of nutrition. वो लोग खुद का खाना खुद नहीं बनाते होंगे, किसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो इनको कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में देखो पहला आता है हर्बीवोर्स। हर्ब यानी कि घास, हर्बीवोर्स प्लांट्स एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है। कार्निवोर्स प्योर फ्लैश एंड मीट जो खाते हैं ना, ओनली फ्लैश एंड मीट जो एनिमल्स, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। और ओमनिवोर्स होता है प्लांट्स एंड ग्रास भी खा लेंगे और फ्लैश और मीट भी खा लेंगे, तो उसे ओमनिवोर्स कहेंगे। ओमनिवोर्स में एग्जांपल दे देता हूं मैं। ओमनिवोर्स में हम लोगों का आ जाता है बियर। बियर मछली भी खाता है, मधुमक्खी का रस भी खाता है, और आपका क्रो भी सेम रोटी भी खाता है, मछली भी खाता है। और हम लोग का ह्यूमन बींग्स, हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, जो कुछ भी मिलता है खा लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स का टाइगर, लायन जो कि प्योर ओनली क्या खाते हैं, फ्लैश मीटिंग एनिमल्स हैं, जैकल, ये सब हो गया कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बट इसमें स्पेशली हम लोग का हेयर यानी कि आपका खरगोश, कैमेल, योर डियर, ये सब हो गए हर्बीवोर्स जो प्योरली ग्रास और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। Habitat provides almost everything to an organism which is needed by it. तो ये लोग जो खाया करते हैं वो उनके हैबिटेट में ही मिल जाता है। अब देखो जंगल में रहता है शेर, तो जंगल में वो शिकार करके खा लाता है, तो वो हो गया कार्निवोर्स। डियर कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे घास रहता है वहां पे डियर होगा, तो वो इसीलिए वो हर्बीवोर्स, उसका हैबिटेट उसको प्रोवाइड करवा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Let's move to the next point. Abiotic components are light, temperature, water, humidity, and rain. I have already understood you what is humidity. The presence of water drops in the atmosphere is known as humidity. Yes, sir. And soil, air, and wind, height of a place or plains or hills. Types of lands है ये। तो ये हो गया आपका abiotic component. So let's see type of habitat. Once again, terrestrial habitat. Plants and animals lives on land is known as terrestrial. Terrestrial मतलब जमीन, भूखंड। Some terrestrial habitats are, पहला हो गया यहाँ पे देखो सी शोर और द कोस्टल एरिया, समुद्र की खाड़ी इलाका। यहाँ पे क्या होता है, लैंड्स लाइक मैंग्रोव एंड कोकोनट प्लांट आर कॉमन। यहाँ पे आपको जो समुद्र का खाड़ी होता है, नारियल का पेड़ या फिर झाड़ियां बहुत देखने को मिलेगा। कोकोनट पाम आर कॉमन। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सीशोर। ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब के या झील के किनारे, वहां पे आपको फ्रॉग, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डॉग, ये सब देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के 2 पॉइंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी। लाइफ ऑन लैंड, जमीन में जीवन, कौन कौन रहते हैं, कैट, डियर, लायन, टाइगर, काउ। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड availability of water are the mesophytes. Yes, here is the word mesophyte. What do you mean by mesophyte? Plants growing on land under normal condition. This does not require any specific features or conditions. Normal condition जो आमतौर पे जो मौसम होता है, और मॉडरेट टेम्परेचर, सामान्य तापमान, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और उनको पानी की क्या बोलते हैं, सुविधा, मौजूदगी ऑफ वाटर आर मेसोफाइट। तो क्या क्या पॉइंट आया, पहला हो गया प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन हो गया, नॉर्मल कंडीशन ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब तापमान ना मध्यम होना चाहिए और पानी उनको मिलना चाहिए, तो उसे मेसोफाइट्स कहेंगे। समझ में आया? हेलो? Yes, sir, Samag. What I have discussed now? Sir, mesophyte. Yes.
चलो रीड दिस पॉइंट, डेजर्ट हैबिटेट ऑन लैंड को पढ़ो। Desert habitat on land, etc. Cactus, Europea, यूफोर्बिया, Euphorbia, एलो, owl, elk, lizard, snakes, camel. यस, यहाँ पे एक्सेट्रा नहीं है, ये एग्जाम्पल है ना, ईटीसी होने से एक्सेट्रा पढ़ेंगे, ईएक्स बोलने से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो डेजर्ट हैबिटेट जो रेगिस्तान का मौसम होता है, वहां पे क्या क्या पाए जाते हैं, वहां पे कांटेदार पौधे जिनको हम लोग मैक्सिमम काक्टस भी देखा करते हैं वहां पे, यूफोर्बिया है, एलो है, लिजार्ड्स है, स्नेक्स है, कैमल्स है, ये वहां पे पाए जाते हैं। ये जानकारी के लिए जाने रहो। और नेक्स्ट है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, जमीन के नीचे कौन कौन पाए जाते हैं, मोल, बीटल, क्रिकेट, टर्मिट, मिलीपेड, आंट, ये जमीन को खोद के रहते हैं। ओके, ये कीड़ों का Sir, नाम है। cricket means क्रिकेट मतलब होता है ओडिया में झिंटिका बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में फाफा भी बोल देते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता। 1 minute, I will show you the picture of cricket. Plants and animals living on hills and mountains, ये जो रहते हैं plants and animals living on hills and mountains, क्या कौन कौन रहते हैं? एग्जाम्पल, याक, वन भैंसा बोलते हैं, बियर, ये तो पता है, हिल गोट, फ्लाइंग फॉक्स, तो ये रहते हैं हिल एरिया में, माउंटेन में। प्लांट्स इन हिल्स आर मोस्टली कोनिकल एंड एवरग्रीन, हाँ, इसमें जो पौधा रहते हैं ना हिल्स में, ऐसे कोनिकल शेप में रहते हैं, ताकि पानी बरसते ही ये पानी नीचे उतर आए, उनका कुछ नुकसान ना करे। दे बियर डीप ग्रोइंग रूट्स, इनका जड़ ना बहुत नीचे तक जाता है। द स्टेम इज वुडी, ये जो स्टेम होता है लकड़ीदार होता है। बियरिंग नीडल लाइक लीव्स, इनका जो पत्तियां होते हैं ऐसे नीडल शेप का होता है, नुकीला होता है। प्लांट्स आर मोस्टली जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे इनको। जेरोफाइट्स क्या है? हाँ, हेटेरोगेम एक सब है जो जेरोफाइट। एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल का ट्री, पियर का, प्लम का, एप्रिकॉट का, वालनट का, एलमंड का, ये उन पौधों का एग्जाम्पल है। ये हिल्स माउंटेन एरिया में पाया जाता है। आजकल तो घर yes, घर sir. में, घर घर में एप्पल को कल्टीवेट करने लगे ना। देखो नेक्स्ट चलते हैं, हाई, हाँ, एक मिनट, high snowy peaks and polar regions, example polar bear and penguin, जहाँ पे ज्यादा चोटियों पर, पहाड़ के चोटियों पर या ठंडे इलाकों में क्या क्या पाए जाते हैं? पोलर बियर पाया जाता है, व्हाइट बियर भी कहते हैं उसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से पोलर बियर हो गया, और पेंगुइन, पेंगुइन तो पता है आपको, पता है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट है यहाँ पे है एर्बोरियल और एरियल हैबिटेट। एर्बोरियल, अब एर्बोर मीन्स तो ट्री होता है, तो एर्बोर मीन्स ए ट्री, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल। एग्जांपल कौन कौन पेड़ पेड़ पौधों में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं? पहला हो गया हनी बी, दूसरा हो गया स्पाइडर, तीसरा हो गया आउल्स, चौथा हो गया बर्ड्स एंड न्यूमरल इंसेक्ट्स और न्यूमरस इंसेक्ट्स, ये सब ओनली पेड़ पे ही रहा करते हैं। Yes, sir. ये तो था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। अब देखते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, जलचर, पानी में पाए जाने वाले। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, एग्जांपल पॉन्ड्स, swamps, lakes, rivers and oceans. प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, और जो टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है उसे जेरोफाइट कहते हैं, और जो वाटर में प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, याद रखना है ना। हम लोग एक जगह पे मेसोफाइट भी देखे थे, ये देखो Yes, sir. मेसोफाइट। Live plants growing on land under normal conditions or moderate temperature available of water are known as mesophyte, और जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है उसे जेरोफाइट। और अभी जो देखे हम लोग यहाँ पे
क्या देखें? एक्सो हाँ, सर एक्सोफाई एक्सो नहीं, हाइड्रोफाइट देखे अभी। यस यस मेसो, जेरो और हाइड्रो, तीन मिला है अभी। प्लांट्स बॉडी इज कवर्ड विथ ए स्लिपरी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूसिलेज, और म्यूकिलेज भी बोल सकते हैं। एक चिपकाहट, चिपका मतलब अ, फिसलने वाला चीज, चिपकने वाला चीज, चिपकने वाला एक गोंद के टाइप प्लांट में रहता है हाइड्रोफाइट्स में, जिससे क्या होता है, पानी भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। ओके, इसलिए वो लोग पानी में रह सकते हैं। एडेप्टेशन तो हम लोग देखे हैं, ए स्पेशल फीचर्स है, स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट्स व्हिच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, वो होता है एडेप्टेशन, जिसकी वजह से लोग रह सकते हैं वहां पे। एडेप्टेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म इन एक्वायरिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हेल्प्स इट इन बीइंग एबल टू लिव इन द हैबिटेट्स ऑफ इट्स चॉइस, अपने खुद के पसंद से उसके हैबिटेट में रहने की योग्यता बनाता है एडेप्टेशन। जैसे आपको समझाया गया था कि भालू का ज्यादा उसके शरीर में बाल पाए जाते हैं, मछली के शरीर में चिपकाहट स्केल पाया जाता है, जिससे पानी उसका नुकसान नहीं कर सकता। तो ये होता है आपका एडेप्टेशन, वो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। द एडेप्टेशन में भी रिलेटेड टू द हैबिटेट और रिलेटेड टू द बॉडी स्ट्रक्चर, एडेप्टेशन चाहे उसका परिवेश का क्यों ना हो या उसका बॉडी का क्यों ना हो, ये होता है एडेप्टेशन। ओके, जैसे आपको ठंडी लग रहा है तो आप अपना मौसम यस को बदला दो, एसी लगा लो, या फिर आप खुद स्वेटर लगा लो, या फिर कुछ और, है कि नहीं? तो ये हैबिटेट को बदल सकते हो, एडेप्टेशन के उसके फीचर्स को, हैबिटेट के फीचर्स को, या फिर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के फीचर को बदल सकते हो। So let's see once again terrestrial. So there are different यस forms of सर terrestrials. टेरेस्ट्रियल में आ गया आपका डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में आपका स्मॉल एनिमल स्टे इन बरोज, बरोज यानी कि गड्ढा, गड्ढा खोद के रहते हैं, जैसे डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में वो बरो में रहते हैं, एंड कम आउट एट नाइट, रात को बाहर निकलते हैं। इन प्लांट्स लीव्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल स्पाइंस, पौधों में तो पत्ता ही नहीं पाया जाता, रेगिस्तान में अगर पाया जाता है तो कांटे के हिसाब से पाया जाता है, कांटे के रूप में पाया जाता है। स्टेम है जो थिक वॉक्सी कोटिंग, और उनका जो स्टेम होता है वो मोटा मोम की तरह, एक मोटा मोम का एक परत वहां पे ढका हुआ रहता है। और रूट गो डू डीप इनटू द सॉइल, पानी की तलाश में बहुत नीचे तक इनका रूट जा सकता है। तो ये हो गया डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में क्या बोला है? माउंटेन्स एनिमल्स हैव थिक स्किन, मोटा चमड़ी होता है इनका, फर होता है, जो शरीर में जो बाल होता है, रेसे होता है, उसे फर कहते हैं। माउंटेन गोट्स है स्ट्रॉन्ग हूव्स, पैरों में जो खुर बोलते हैं, पैर में जो रहता है ना हूप्स, इसे हूप्स कहते हैं। पैर में, पैर के नीचे इस समय लकड़ी वाला टाइप का रहता है, इसे हूप्स कहते हैं। ये स्ट्रांग होता है, इसलिए लकड़ी ना पत्थरों पर भी चल सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, बकरियां पत्थरों पर भी रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रांग हुक्स होता है। ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस लीव्स एंड नीडल लाइक, जो पेड़ पौधे होते हैं ऐसे कोनिकल शेप के होते हैं, जिससे बारिश होते हैं वो नीचे चला जाए। ओके, यस सर अब देखो ग्रास में, मैदानी जगह, एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर, लायन भी रहता है यहाँ पे, ए लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट ऑफ लेग्स, अपने पैरों के जो सामने वाला जो पैर होता है उसमें जो हथेली, पंजा बोलते हैं, वो लंबा होता है सामने वाला पैर का। और दैट कैन बी ड्रॉन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, और ये टोज अंदर की तरफ निकला हुआ रहता है, इन फ्रंट ऑफ फेस, उनके चेहरे के सामने में। तो ये लायन का है। क्या बोला इसमें, एक बार फिर से देखते हैं। पहला तो लाइट ब्राउन कलर, दिस इज द कलर ऑफ द लायन, एंड लॉन्ग क्लॉज, उनका जो पंजा होता है, जो फिर अदर फिंगर्स, सामने वाला पैर का, इन फ्रंट लेग, सामने वाले पैर,
दैट कैन बी विड्रॉन, जिसको निकाला जा सकता है अंदर की तरफ से, इनसाइड द टोच, अंदर से उनका टोच को निकाल सकते हैं वो लोग, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लायन का स्पेसिफिक फीचर है। ओके, समझ में आया? Yes, sir. और क्या होता है देखो, हाँ, आईज इन फ्रंट ऑफ फेस, जो फेस होता है उनके सामने में आईज होता है, जिससे वो लोग अपने शिकार को कॉन्स्टेंटली देख सके, है कि नहीं? आईज इन फ्रंट ऑफ फेस में जैसे हम लोग का है वैसे। स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत दांत होते हैं इनके। लॉन्ग ईयर्स, लंबे कान हुआ करते हैं। आईज ऑन द साइड्स ऑफ द हेड, कुछ का तो दोनों साइड में हुआ करता है ऐसे, ताकि पीछे की तरफ भी वो लोग देख सकें, आगे पीछे दोनों को। ठीक, ये हो गया आपका ग्रासलैंड में पाए जाने Yes, वाले sir. एनिमल्स का फीचर्स। लेट्स सी अबाउट एक्वाटिक, पानी में पाए जाने वाले। पहला हो गया पॉन्ड्स, प्लांट्स विथ रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल। हाँ, पानी में तो रहते हैं, लेकिन इन जो पानी कहाँ पे होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है वहां पे पानी होता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, जमीन पे ही अपना रूट को फिक्स करते हैं, और भले ही वो पानी में रहते हैं और उनका सब कुछ पानी में रहा, उतना सब कुछ पानी में होता है, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं वो लोग, इस मिट्टी में ना अपनी जड़ को मजबूत अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं। प्लांट्स विथ रूट फिक्स्ड इन सॉइल। ओके, स्टेम्स आर लॉन्ग, लंबा उनका स्टेम होता है। होलो होता है ताकि पानी में तैर सके। होलो एंड लाइट, होलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला। लाइट मतलब हल्का। लीव्स फ्लोट ऑन वाटर, इनका पत्तियां ना पानी में तैरा करती है, पानी के अंदर में होता तो सड़ जाता शायद। प्लांट्स विथ रूट सबमर्ज, कुछ ना तैरते रहते हैं और कुछ डूबा हुआ रहते हैं। ये तैर रहा है ऊपर में, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ। लीव्स आर नेरो एंड थिन रिबन लाइक, और इनके जो पत्तियां होते हैं लंबा होते हैं, और रिबन, ऐसे रिबन, रिबन जो यूज करते हो ना चोटी बनाने के लिए, वैसे लंबा हुआ करते हैं। इनका एक्वाटिक, हम लोगों का जो प्लांट्स होते हैं उनका, जो सबमर्ज पानी में डूबे हुए रहते हैं। एक्वाटिक प्लांट समझ में आया, जो पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। Yes, sir. अब है ओशन, महासागर। इनका क्या है फीचर्स देखो, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी आर कॉल्ड मेराइन प्लांट्स। याद रखना, जो लोग सी में रहते हैं उन्हें मेराइन प्लांट्स कहेंगे, या फिर मेराइन एनिमल्स कहेंगे। प्लांट्स के बारे में कहा गया तो मेराइन प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में कहा गया तो मेराइन एनिमल्स। सो मेराइन्स इज नथिंग बट योर सी और ओशन। एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मछली का जो होता है ना स्ट्रीमलाइन शेप, ऐसे। एरोप्लेन का भी यही स्ट्रीमलाइन शेप होता है। तो ओशन में पाए जाने वाले एनिमल्स का बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन होता है, याद रखना, स्ट्रीमलाइन। Yes, sir. गिल्स टू रेस्पायर, पानी के अंदर में उनको रेस्पायर करने के लिए गिल्स भी हुआ करते हैं। मछलियों का भी, कुछ मछलियों का गिल्स हुआ करता है, उस गिल से ना रेस्पायर करते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स है ब्लो, ब्लो होल्स होते हैं। जो डॉल्फिन होता है और व्हेल होता है, सबसे बड़ा एक्वाटिक एनिमल, उनका नोस्ट्रिल टाइप का ब्लो होल होता है, होल होता है, उससे वो लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। यस, ऑक्टोपस का तो 8 पैर होगा ना, तो उसका Yes, अलग sir. दिखता है, वो अलग, और स्क्विड का भी, इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता, और ये बहुत गहरे पानी में रहा करते हैं। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया होगा।